तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वेज बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है क्योंकि आज हम इसमें इतने सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे कि ये हेल्दी के साथ टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए इस वेजिटेबल बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। इसी में अब हम एक बोल भरकर बासमती राइस ऐड कर लेंगे। अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल करके ये बिरयानी बनाएंगे ना तो आपकी बिरयानी एकदम खिली खिली ही बनकर तैयार होगी। एक बोल चावल ऐड करने के बाद अब हम और एक बोल भरकर इसी में बासमती राइस ऐड कर लेंगे। चावल को ऐड करने के बाद अब हम इसी में पानी ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 बार पानी बदल बदल कर इससे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया है। चावलों को वॉश करने के बाद अब हम इसी में 2 गिलास भरकर पानी ऐड कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए सोक होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड गैस पर मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा लिया है। तो अब हम इस पतीले में 1.5 से 2 लीटर इतना पानी ऐड कर लेंगे और पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में 2 तेज पत्ते, इसी के साथ 4 से 5 जो चक्री फूल होते हैं ना उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस और 4 काली मिर्च और 4 लौंग भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम लास्ट में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से जो चावल है ना वो एकदम खिले खिले पककर तैयार होते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी में हमने जो सोक करके चावल रखे थे ना उन सारे चावलों को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे सोक किए हुए चावलों को इस पानी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए जब तक चावल 90% कुक नहीं हो जाते तब तक हमें इसे इसी तरीके से पकाते रहना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चावल है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। तो चलिए अब हम इन चावलों को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पकाए हुए चावलों को अगर मैं इस तरीके से हल्के हाथ से दबा भी रही हूँ तो ये इजीली टूट रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो चावल है वो 90% कुक हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन पकाए हुए चावलों को अब हम इस तरीके से छन्नी या इस तरीके से झारे से अब हम पानी से निकाल लेंगे। चावलों को पानी से निकालने के बाद हमें यहाँ पर इसे एक बड़ी सी छन्नी में ही ऐड करना है जिससे इसके अंदर जो भी एक्सेस पानी होगा ना वो छन्नी से निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकाए हुए चावलों को इस तरीके से छन्नी में निकाल के रख दिया है। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो इसी में अब हम 1 कटोरी भरकर दही ऐड कर लेंगे। अब हम इस दही में एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी में हाफ टीस्पून इतनी हल्दी और 1 टीस्पून इतना जो बिरयानी मसाला होता है ना उसे मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमने ऐड किए हुए मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते तब तक हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दही का मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरे साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 टीस्पून भरकर घी भी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने से जो बिरयानी है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो पूरी बिरयानी घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो घी है वो ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसी में एक बड़े साइज के अनियन को स्लाइस करके तेल में ऐड कर लेंगे। प्याज तेल में ऐड करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे भून लेना है। अगर तेल गर्म हो तो प्याज को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस कुछ ही मिनटों में जो प्याज है ना वो हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्याज को भूनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब हम इसी में 4 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून इतना एकदम दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे चला लेंगे।
यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो इसी में अब हम एक स्लाइस किया हुआ बड़े साइज का टमाटर भी ऐड कर लेंगे और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। जब तक हमने जो टमाटर इसमें ऐड किए हैं वो हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो टमाटर ऐड किए थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसी में कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसी में 1 बोल भर कर ताजे मटर, हाफ बोल भर कर बीन्स इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे सौटे कर लेंगे। एक साथ अगर आप सारे वेजिटेबल्स को तेल में ऐड करेंगे ना, तो कुछ वेजिटेबल्स जो है वो जल्दी पकते हैं, तो कुछ वेजिटेबल्स जो है वो वैसे ही कच्चे रहते हैं। तो जो वेजिटेबल्स हल्के से हार्ड होते हैं ना, उन्हें हमें सबसे पहले तेल में ऐड कर लेना है और एक बार ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो जो बाकी के बचे हुए वेजिटेबल्स हैं अब हम उन्हें भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बीन्स और मटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी में अब हम हाफ बोल भरकर गाजर और 1 बोल भरकर कॉलीफ्लावर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ एक बड़े साइज के आलू को इस तरीके से चॉप करके इन वेजिटेबल्स में ऐड कर लेंगे। एक बार सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए सौटे कर लेना है। इन्हें यहाँ पर सौटे करते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर लेंगे और फिर से नमक को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिलाते हुए इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। नमक ऐड करने से जो वेजिटेबल्स है ना वो जल्दी से कुक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे और थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वेजिटेबल्स है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी में हमने जो दही वाला मसाला बनाकर रखा था ना, उस सारे मसाले को अब हम वेजिटेबल्स में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दही वाले मसाले को वेजिटेबल्स में ऐड कर लिया है। तो अब हम इस मसाले को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसी में हाफ गिलास इतना पानी ऐड करके इसे अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मुझे वेजिटेबल्स को पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन वेजिटेबल्स से ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि जो वेजिटेबल्स है वो एकदम बढ़िया तरीके से कुक होकर तैयार हो चुके हैं। वेजिटेबल्स कुक होने के बाद अब हम इसके ऊपर हमने जो चावलों को पका कर रखा था ना, उन सारे चावलों को अब हम इन सब्जियों के ऊपर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकाए हुए चावलों को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी स्प्रिंकल कर लेंगे। धनिया और पुदीना ऐड करने से बिरयानी की टेस्ट खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल बिरयानी है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से कुक होकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर बिरयानी को कुक करने के बाद हमें बिरयानी को एक साथ अच्छे से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। आपको जैसे जैसे सर्व करना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मसाले के साथ इस तरीके से चावलों को मिक्स कर लेना है। तो फाइनली हमारी यहाँ पर वेजिटेबल बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस बिरयानी को रायता या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब भी घर में पार्टी हो या छोटा मोटा फंक्शन, तब आप इस तरीके से वेजिटेबल बिरयानी बना सकते हैं। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है और ये फटाफट भी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये मेरी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।